हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और ये तीसरी वीडियो जो है हम इस सीरीज़ में देख रहे हैं। इस तीसरी वीडियो में हेनरी फायोल के द्वारा दिए गए दो प्रिंसिपल्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, या फिर यूँ कहें ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो आइए पहले हम शुरू करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सेज दैट वन यूनिट मीन्स वन गोल और वन प्लान. The efforts of all the members of an unit or organization should be towards one direction. All should work together to achieve the common goal. Positive effects क्या हैं इसके? Achievement of the organizational goal. Efforts of all the members get unified towards one direction only. तो आइए लौटते हैं और समझते हैं इसको कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की अगर बात करें तो एक यूनिट को एक गोल पे काम करना चाहिए, ये हम जानते हैं। और अब हमें ये समझना है कि एक यूनिट को एक गोल पे या एक ऑर्गेनाइजेशन को एक गोल पे क्यों काम करना चाहिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वन यूनिट और वन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन अ प्लान। सो इफ़ देयर इज़ अ वेरी क्लियर डिफाइंड गोल एंड हम लोगों ने पहले प्रिंसिपल में पढ़ा था डिवीज़न ऑफ वर्क कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरे कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो एवरी यूनिट इज़ हैविंग इट्स ओन गोल, लेकिन ये सारे जो गोल हैं वो इंटीग्रेट करके फिर ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सारे जो यूनिट्स काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए ही काम करते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब हम डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं उस समय ही ये बहुत क्लियर होता है कि ये डिवीज़न ऑफ वर्क फाइनली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। सो इफ़ द गोल इज़ क्लियर and everybody in the organization is working to achieve that goal, it is very possible and it is very clear that the organization will successfully achieve its goal. तो आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है। अभी हमारे स्टेट की अगर हम बात करें, बिहार की, जहां आज के डेट में लगभग 350 के आसपास कोरोना संक्रमण के मामले पहुंच चुके हैं। तो वैसे में स्टेट के अलग अलग यूनिट्स को देखा जाए, सभी यूनिट्स एक साथ मिलकर काम कर रही हैं और सबका एक ही गोल है। ऑल द यूनिट्स आर वर्किंग टुगेदर विद कॉमन गोल, और सबकी डायरेक्शन एक ही है कि कोरोना के संक्रमण को फैलने से कैसे रोका जाए। अब अगर बात की जाए कि अलग अलग यूनिट्स कौन सी हैं, तो यहाँ एक सबसे पहली यूनिट आती है डॉक्टर्स की। हॉस्पिटल्स में अलग यूनिट्स बनाए गए हैं जहाँ पे कि डॉक्टर्स PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लगा के और प्रॉपर तरीके से कोरोना संक्रमण वाले मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और दूसरा हिस्सा पैरामेडिक्स का है जो कि डॉक्टर्स की हेल्प करता है। तीसरा हिस्सा लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का है जो कि वैसे व्यक्तियों को जो कहीं बाहर से आए थे या जिनमें संक्रमण होने का खतरा है उनको वो आइडेंटिफाई करके आइसोलेट कर रहे हैं, क्वारंटाइन करा रहे हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पे उनको हॉस्पिटल्स तक पहुंचा रहे हैं, फिर उनका टेस्ट करा रहे हैं। तीसरा एक डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि लॉकडाउन के नियमों का सही तरीके से पालन हो, बिना किसी ज़रूरत के कोई सड़कों पे यूँ इधर उधर ना चहलकदमी करे या घूमे, जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़े। ये सारे यूनिट्स वैसे तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, लेकिन अगर आज देखा जाए तो ये सभी एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्योंकि तभी एक कॉमन गोल अचीव किया जा सकता है, तभी कोरोना से बचाव और कोरोना से जो लड़ाई चल रही है उसमें हम कामयाब हो सकते हैं, उसमें हमारी विजय हो सकती है। मुझे लगा कि ये एग्जाम्पल अभी सबसे रेलिवेंट होगा, इसीलिए मैंने इसको शेयर किया। आई हैव शेयर्ड दिस एग्जाम्पल बिकॉज आई थिंक दैट इट इज़ द मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल एज ऑफ नाउ। आई होप यू लाइक इट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट principle, and this principle is subordination of personal interest over
the general interest or the organizational interest. As you can see on your screen, in this principle, it has been said that the interest of the organization must supersede the interest of the individuals or employees. It is good if the individual objective and the organizational objectives are in the same direction. In cases when both the directions do not match, the manager should try to unify them both. इसको थोड़ा समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, जो गोल है, वो सुपरसीड करना चाहिए, हमेशा उसका प्रभाव ज़्यादा होना चाहिए जब बात निजी इंटरेस्ट की, इंडिविजुअल इंटरेस्ट की आएगी, एम्प्लॉयज़ की, तब। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की जो निजी इंटरेस्ट हैं, उनका महत्व ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के सामने कम होना चाहिए। यानी उन्हें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के हितों का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। इट इज़ गुड if individual objective and the organizational objectives are in the same direction. और अगर individual objective जो निजी उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, और संस्थान का लक्ष्य है, कंपनी का जो लक्ष्य है, संगठन का जो लक्ष्य है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तब इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा करती है और एम्प्लॉयज़ भी बहुत अच्छा करते हैं। अगर इन केसेस में बोथ द डायरेक्शंस डू नॉट मैच, द मैनेजर शुड ट्राई टू यूनिफाई देम। और यहीं पे काम शुरू होता है मैनेजमेंट का, जब ये दोनों केसेस एक साथ मेल नहीं खाते हैं तब। इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं ये देखते हैं। अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और दूसरा है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। Subordination of individual interest over the organizational interest, यानी subordination यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट जूनियर होगा और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सीनियर होगा, सबऑर्डिनेट होगा। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमेशा आपको बाद में लाना होगा, पहले ऑर्गेनाइजेशन के ही इंटरेस्ट को देखना होगा। अब ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे अच्छी बात ये हो सकती है इस केस में, इस सिद्धांत में, कि अगर एम्प्लॉयज़ अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो वैसे मैनेजर्स, वैसे वर्कर्स अपने करियर में बहुत हाइट्स देखते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं। My suggestion to all the workers, all the managers, all the executives would be कि whenever you do a work, choose to do a work in an organization, always align your individual objectives along with the organizational objectives. You should be having belief that when your organization will achieve its objectives, you will also achieve your own objectives. In case there is a mismatch, then better choose an organization where your objectives match with the objective of that organization. This way you will be able to perform better and excel in your career. इस तरीके से अगर आप अपने निजी इंटरेस्ट को अपने संस्थान के, अपने संगठन के इंटरेस्ट के साथ अलाइन करने में कामयाब हो जाते हैं, आप अपने करियर को एक ऐसे मुकाम पे ले जाते हैं जहाँ पे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाए जिसका जो लक्ष्य हो वो आपके इंटरेस्ट के अनुसार हो, यानी आपके निजी लक्ष्यों से मेल खाता हो, और दोनों एक दूसरे को इनफैक्ट एनरिच कर पाते हो, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। एंड दिस कैन बी द सक्सेस मंत्रा फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द वर्कर्स। अब इसको एक एग्जांपल से हमें समझना पड़ेगा, और ये एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। फिर इन केस डॉक्टर्स के केस में ले, एक शख्स हैं जिन्होंने ये सिलेक्ट किया कि उन्हें डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर उन्हें इसलिए बनना था बिकॉज ही लाइक उनका इंटरेस्ट था लोगों की सेवा करना, लोगों का उपचार करना, और उन्होंने ये फैसला किया कि समाज में वो कुछ काम करेंगे।
That's why he chose to become a doctor. Now that he is a doctor, he starts treating his patients with nominal fees. कम फीस पे अपने पेशेंट्स को देखते हैं, अच्छी दवाइयाँ लिखते हैं जो कीमत में कम हो, बेफजूल के टेस्ट नहीं कराते हैं, और ये सब कुछ वो अपने निजी इंटरेस्ट के कारण से करते हैं। ये करने से उनको बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। ही फील्स वेरी सेटिस्फाइड। और उन्होंने इसी प्रकार के एक हॉस्पिटल को ज्वाइन किया जिसकी यही विचारधारा है, टू ट्रीट द पेशेंट्स प्रॉपरली। सोसाइटी को हेल्प करना, सोशल वर्क करना, ये उस हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव हो, तो वहाँ ऐसे डॉक्टर्स बहुत अच्छा करेंगे और बहुत एक्सेल करेंगे। और यही चीज़ें अगर अलाइन ना हो तो फिर चीज़ें ठीक नहीं होंगी। मैं समझता हूँ कि ये एग्ज़ाम्पल अच्छा है। मैं इस वीडियो को छोटा ही रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं दूसरे एग्जाम्पल में नहीं जा रहा हूँ। सो वी हैव स्टडीड द टू प्रिंसिपल्स इन दिस वीडियो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आप जैसे जैसे ये वीडियोस देख रहे हैं, आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में दो प्रिंसिपल्स के साथ। थैंक यू।